नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हार होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीपी जीतती है उसके भी बहुत से माने निकाले जा सकते हैं। यानी बडगाम की तस्वीर, बडगाम का जो भी नतीजे होंगे वो बहुत अहम होने जा रहे हैं। नगरोटा बडगाम के उपचुनाव के नतीजों के रण के नतीजे आ चुके हैं, यानी नगरोटा के तो नतीजे आ चुके हैं जहां बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा 24,000 से ज्यादा वोट दर्ज कर चुकी हैं। वहीं अगर बडगाम के रण की बात करें तो बडगाम के मुकाबले में पीडीपी आगे चल रही है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने बढ़त बनाई हुई है। नगरोटा में बीजेपी की जीत के बाद कई जगहों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं। वहीं बडगाम में पीडीपी आगे चल रही है तो पीडीपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए पहली तस्वीर में किस तरीके से देवेंद्र राणा की बेटी दिव्यानी राणा, माल्यार्पण उनका किया गया और एक के बाद एक मानो मालाओं का ढेर लग गया हो। उन्हें पगड़ी पहनाई गई, ये जीत का सिंबल है ये पगड़ी जो उन्हें पहनाई गई है। उन्हें चुनरी उड़ाई गई और नगरोटा में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह के बयानात भी सामने, चाहे उपचुनाव के पहले की बात करें, बाद की बात करें, ये बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, खुद देवयानी राणा में भी और बीजेपी के नेताओं में भी कि जीत देवयानी राणा की ही होगी। तमाम फैक्टर्स रहे, लेकिन 2024 की तरह 2025 में भी मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। देवयानी राणा ने जब मीडिया से बातचीत की, जनता से बातचीत की, तो ये बात कही और कहा कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू के नगरोटा विधान उपचुनाव की मतगणना पर भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने कहा कि उन्हें लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2024 में जिस तरीके से नगरोटा के मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया था, उसी तरह 2025 में भी हर घर और हर परिवार ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया है। और उधर बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम में 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर आगे चल रहे हैं तो बडगाम में मुकाबला बहुत दिलचस्प बना हुआ है। बडगाम में 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर आगे चल रहे हैं और नगरोटा की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नगरोटा की हार की जो हीरो है यानी दिव्यानी राणा, उन्हें देखा जा रहा है, उनका जोरदार इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और दो तस्वीर आप देख सकते हैं, नगरोटा में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो बडगाम में पीडीपी के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर निकल आए हैं और जश्न का दौर शुरू हो चुका है। तो दोनों सीटों पर एक तरह से तस्वीर हालांकि अभी बडगाम में क्लियर नहीं है, लेकिन नगरोटा में तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और इसी बढ़त के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और वहीं पर आप ये तस्वीर देखिए, नगरोटा में बीजेपी के खेमे में किस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा को भी देखा जा सकता है और इसके अलावा दिव्यानी राणा जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है और एक जो परंपरा थी उनके घर की, उनके खानदान की, उनके पार्टी की, उसे उन्होंने एक तरह से आगे बढ़ाया है और उसे उन्होंने बरकरार रखा है। उनके स्वर्गीय पिता भी यहाँ से बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करते रहे और अब उनकी बेटी दिव्यानी राणा ने भी 24,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो जम्मू में बीजेपी अभी भी एक तरह से मजबूत है क्योंकि ये जीत एक तरह से दिखाती है कि भले ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, भले ही उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, लेकिन जम्मू खित्ता और जम्मू रीजन में दबदबा अभी भी बीजेपी का है। और ऐसे में दिव्यानी राणा ने बहुत बड़ी जीत नगरोटा से दर्ज की है। सबसे पहले मैं आप सबके सामने अपना नतमस्तक झुकाती हूँ कि आपने हमें इतना बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया कि हमें इस योग्य बनाया कि हम आज आप सबसे बात कर सकते हैं। जिस समय में स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब का साया हमारे ऊपर से छूटा और जाते जाते जब उन्होंने कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करनी है, हम अगर आपको सच बताएं तो राणा साहब का आदेश हमने आज तक, अगर उन्होंने कुछ कहा है, उसका पूरा पालन किया है। पर हमें स्वयं ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य किस तरह से संभव होगा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता
ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे वरिष्ठ नेता। गांधी जी के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद खाली हुई थी, पार्टी ने मन बनाया और बाई इलेक्शंस में भी इतनी पोलिंग होना और इतनी पोलिंग के बाद इतने भारी बहुमत से जीतना, ये जीत समर्पित है नगरोटा के रहने वाले हर एक वोटर को, नगरोटा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स को, हमारे सभी विधायकों को और मुख्यतः रूप से जो और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सदर सत शर्मा इस वक्त बोल रहे थे और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों बीजेपी और नगरोटा से हैं और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस भारी भरकम जीत पर, नगरोटा सीट की जीत पर, उनका बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तो उनका बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से खुद देवयानी राणा मौजूद है, सत शर्मा मौजूद हैं और जो परंपरा है बीजेपी की और साथ साथ परिवार की भी, उसका निर्वहन करते हुए इस वक्त देवयानी राणा दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने परंपराओं का निर्वहन किया है, अब ऐसे में उनके जो पिता हैं देवेंद्र राणा, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को भी आगे इसी तरीके से वो निर्वहन उसका कर पाती हैं, इस तरीके से आगे बढ़ा पाती है, नहीं बढ़ा पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जनता ने नगरोटा की बम्पर वोट दिया है, बड़ा विश्वास जताया है देवयानी राणा पर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उनके पिता देवेंद्र राणा पर जताते थे। ढोल नगाड़े आपको बजते हुए दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा दिखाई दिए, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। लेकिन साथ साथ सत शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि नगरोटा की जनता का प्यार देवेंद्र राणा जी के लिए था। मैं नगरोटा का धन्यवाद करना चाहता हूं, लोगों ने मन बनाया था कि देवयानी को जीत दिलाएंगे और देवेंद्र जी को श्रद्धांजलि देंगे। सत शर्मा की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लोग बीजेपी के कामों को सराहते हैं, एनसी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और अब नहीं करेंगे, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये बड़ी अपडेट, अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जंग शुरू हो गई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। बडगाम से आज कोई और जीत रहा है। सुनील शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है। बडगाम की सीट 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक है वो खिसक रहा है। अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। बडगाम से आज कोई और जीत रहा है। देखिए, रुझानों में पीडीपी आगे जाती दिखाई दे रही है और क्योंकि परंपरागत सीट रही है, यहां से कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार पहले जीतते रहे हैं और अगर हुल्ला भी लगातार 3 बार जीतते रहे हैं, तो एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये परंपरागत सीट ही है। और ऐसे में जिस तरीके से ये पिछड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, शुरुआती रुझानों पार्टी पिछड़ रही है, इससे अब ये कटाक्ष जो है सुनील शर्मा की ओर से सामने आया है। क्या कुछ हमारे सहयोगी ने कहा है, क्या कुछ उनकी ग्राउंड रिपोर्ट है, सुनिए जरा। बातचीत करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे जी देखिए, नगरोटा की जनता को, नगरोटा के पार्टी के कार्यकर्ताओं को और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के नाम का योगदान आज की जीत का कारण बने हैं। मैं आज के दिन समस्त नगरोटा के वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना। बड़े-बड़े दावे कर रही थी गुड़गांव सीट को लेकर, गुड़गांव में पीडीपी आगे चल रही है, यहाँ पे वो तीसरे नंबर की पार्टी। शायद आपने मेरी भविष्यवाणी नहीं सुनी थी। मैंने बडगाम के अंदर आज से 15 दिन पहले कहा था और चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मेरी बात गांठ बांध के रखिएगा। 14 तारीख को बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी। जिस प्रकार से इन्होंने धोखे किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने विश्वासघात किया है, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से उन्होंने परिवारवाद को चलाया है, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने यह फैसला किया है कि अब्दुल्ला परिवार के परिवारवाद के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई है और जिसका आगाज आज बडगाम से शुरू हुई। जो बडगाम सीट पिछले 50 सालों से एक परिवार के पास थी, आज उस परिवार को धराशायी किया है बडगाम की जनता ने।
ये केवल बडगाम की हार नहीं, ये सरकार की हार है, ये उमर अब्दुल्ला की हार है, ये अब्दुल्ला परिवार की हार है। और ये यकीन माने, ये एक दिशा तय करेगा जम्मू कश्मीर की अगली राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी। तो जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भाजपा के झंडे लहराते हुए पटाखे फोड़े जा रहे हैं और देवयानी राणा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और ऐसे में अगर नगरोटा की बात करें तो देखिए, नगरोटा में सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए गए देवयानी राणा के फेवर में, लेकिन दूसरे नंबर पर हर्षदेव सिंह रहे, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दूसरे नंबर को भी सिक्योर नहीं कर पाई है। ये दूसरा बड़ा झटका है। अगर बड़गांव में जीत का मार्जिन यही रहा, इस तरीके से पीडीपी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाती रही रुझानों के माध्यम से, तो जाहिर है कि ये सीट पक्की पीडीपी कर पाएगी। तो फिर दूसरा बड़ा झटका बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। हालांकि अभी और भी राउंड्स होने बाकी हैं, सस्पेंस अभी बरकरार है। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जीत की देख रहे हैं। और नगरोटा से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। जीत के बाद देवयानी राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता समीर भट्ट। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगरोटा से बड़ी जीत देवयानी राणा जीत चुकी हैं, जीत दर्ज कर चुकी हैं। बीजेपी के खाते में सीट गई है। हालांकि बीजेपी का गढ़ एक तरह से माना जाता है नगरोटा, और इसी नगरोटा सीट पर बीजेपी ने झंडे गाड़ दिए हैं। बड़ी जीत और बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी यहां पर जीत कराई है। और बड़ी खबर, 12 राउंड में पीडीपी उम्मीदवार आगे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बडगाम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आगा सैयद मुंतजिर 4923 वोटों से बढ़त बनाए हुए। बडगाम में 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बड़ी खबर, 12वें राउंड में पीडीपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर बडगाम से आ रही है, जहां पर आगा सैयद मुंतजिर 4923 वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। तो बडगाम से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बडगाम में तस्वीर बिल्कुल उलटती हुई नजर आ रही है। यहां पर चौंकाने वाला नतीजा एक तरह से सामने आ रहा है। हालांकि 12 राउंड अभी यहां पर पूरे हुए हैं, 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 12वें राउंड में पीडीपी उम्मीदवार 4923 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि अब बडगाम में भी बीजेपी के खेमे में जीत का जश्न शुरू हो चुका है। बस अब से कुछ और देर, 2:30 से 2:45 बजे तक बडगाम की तस्वीर भी एक तरह से साफ हो जाएगी। हमने कहा था कि 11 बजे नगरोटा का नतीजा दे देंगे, नगरोटा का नतीजा 11 बजे आ गया था, और अब हम कह रहे हैं कि 2:30 से 2:45 बजे तक बडगाम का नतीजा भी आ जाएगा। यानी कुछ और मिनट, कुछ और देर में बडगाम की तस्वीर भी साफ होने जा रही है। 13 या 14 राउंड की काउंटिंग होनी है और 12 राउंड पूरे हो चुके हैं। और अब यहां से अंकिता मान के चलिए कि पीडीपी जीत रही है। हाँ, और ये जीत का जश्न जो है वो आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, किस तरीके से पीडीपी जीत रही है। इससे पहले अबू हम न्यूज रूम में भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे सहयोगी रजत वहाँ बैठे हुए हैं, रजत से डिस्कशन ये हो रहा था कि ये जो खामियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ा है, क्या ये उमर अब्दुल्ला की वहाँ पर नहीं पहुँचने की नाकामियाँ थी, अनदेखी थी, वहाँ की जनता ने अबेंडेंट खुद को महसूस किया, या फिर आगा रुल्ला की नाराजगी ने डेंट किया है इतना बड़ा? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामियां रही हैं या फिर आगा रुल्ला की नाराजगी है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेंट करती हुई और सीधा फायदा पहुंचाती हुई पीडीपी को नजर आई है? और जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि वोटों का बहुत खास अंतर नहीं होगा, 12 राउंड पूरे हो चुके हैं, 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पीडीपी आगे बढ़ रही है। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर ये मेंटेन किया, पीडीपी ने अगर मेंटेन किया तो जीत। और पीडीपी स्पोक्सपर्सन मोहित भान ने क्या कुछ कहा है पीडीपी की शानदार कारकर्दगी पर, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक उम्मीद थी, जिस हिसाब से कैंपेन चला था और जो 1 साल की सरकार की कारकर्दगी थी, जो 1 साल में सरकार ने वादे वोटर्स से किए थे और उसके बाद उन वादों के ऊपर कहीं पे भी वो ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आए, तो कैंपेन के दौरान भी ये नज़र आ रहा था, ये दिख रहा था कि जो वोटर हैं वो सरकार से नाराज़ हैं, चाहे वो नौकरियों के हवाले से था, चाहे वो ये ज़मीन का, लैंड का एक बिल हमने लाया था उसके हवाले से था, या जो इतने सारे वादे सरकार ने किए थे उस हवाले से। तो कहीं ना कहीं लोग को ये लग रहा था कि इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने इनका जो भरोसा है उसको जुठलाया है, उस भरोसे के साथ जो है धोखा किया है। और अभी तक की जो ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं, अभी तक 7 राउंड हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी राउंड और गिनना बाकी हैं, 17 राउंड टोटल हैं, 10 और राउंड गिनना है।
लेकिन अभी तक जो 2700-2800 वोटों की बढ़त पीडीपी बड़गाम में बना के चल रही है, हमें उम्मीद है कि ये जो बढ़त है इसके आगे जाती रहेगी। हमारी उम्मीद है कि आगे वाले राउंड्स में भी हम एक भारी अक्सरियत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जो है इस सीट को जीतेंगे और बड़गाम के लोगों की आवाज़ बन के असेंबली के अंदर जो हमारे आगा सईद मुंतज़र साहब हैं वो उनके साथ किए हुए वादों पे भी खरे उतरेंगे और जो उनके जज्बात हैं, उनके एहसास हैं, उनकी नुमाइंदगी भी असेंबली में भरपूर और ज़ोर शोर से करें। ऑब्वियसली लोगों ने कहीं ना कहीं तो सरकार से बहुत उम्मीदें थी। 1 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर सरकार नगरोटा भी हार रही है और बड़गाम भी हार रही है तो ये सरकार के 1 साल की कामकाज का रिफ्लेक्शन है कि लोगों ने किस उम्मीद से और किस भरोसे से उनको वोट दिया था। और आज 1 साल के बाद जब एक किस्म का आप सुनिए एक मिनी टेस्ट सरकार की पॉपुलैरिटी का हुआ, सरकार की कितनी मजबूती ग्राउंड के ऊपर है, तो ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट सरकार को एक आईना दिखाएगा कि क्या मजबूती उनकी है, क्या लोगों के अंदर उनकी जो साख्त है वो कहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसकी ओर अब देखना चाहिए और आने वाले जो भी चुनाव मैं समझता हूँ होंगे, वो चाहे पंचायत के हों चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों, लोग जो है बढ़ चढ़ कर उसमें फिर से हिस्सा लेंगे और जिसके लिए लोगों ने वोट डाला कि आप उनके जज्बातों की नुमाइंदगी करें।